गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। देखो आज आप लोगों के सामने मैं क्या लेकर आया हूँ। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे जो है विधायक जी माननीय अजय सिंह जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है कि बहुत सारे विद्यालयों में जितने भी हरैया के आसपास विद्यालय हैं सब में क्या किया, प्रतियोगी परीक्षा क्विज पर जीके प्रतियोगिता करवाई है। और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि यदि आप लोग हरैया के आसपास बस्ती में रहते हो तो तुमको कम से कम अपने आसपास की चीज़ों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप हरैया में रहते हो या बस्ती में रहते हो, हरैया के आसपास रहते हो, तो आपको अपने हरैया के बारे में जो है जानकारी रहनी चाहिए आपको। ठीक है, इसको क्या करिए हैं कि इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पेपर तो हो चुका है, पेपर तो कल था, मतलब 18 तारीख को। ठीक है, अब हम लोग आज इसको देखते हैं। ओके, तो इस क्विज प्रतियोगिता का हम लोग आंसर देखते हैं। ठीक है, और भी जो भी इंपॉर्टेंट होगी मैं अपने पास से आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास पहला क्वेश्चन था कि बस्ती की सबसे बड़ी तहसील है, तो आप बताओ बस्ती की सबसे बड़ी जो तहसील है वो क्या है आपका? हरैया तहसील। ठीक है, जो हरैया तहसील है आपका वो पूरे बस्ती का सबसे बड़ा तहसील है। ठीक है बच्चा लोग, और ये बस्ती का नहीं है, लगभग पूरे यूपी का सबसे बड़ा अगर तहसील की बात किया जाए तो ये आपका हरैया तहसील जो है सबसे बड़ा तहसील है। इसके बाद बात करें, हरैया को अवधी भाषा में कहा जाता है, तो हरैया को अवधी भाषा में क्या कहा जाता है हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखो हरैया ऑप्शन में है, हरि रहिया है, हरि रहिया है, हरिनगर है, तो हम लोग क्या कहते हैं? हरि रहिया। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका भी क्या होगा? सही होगा। क्या होगा बच्चा लोग कि हरैया को क्या कहा जाता है? अवधी भाषा में कहा जाता है क्या? हरि रहिया। क्या कहा जाता है? हरि रहिया कहा जाता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा राजा दशरथ की पुत्री का नाम था। अब देखते हैं राजा दशरथ की पुत्री का क्या नाम था। तो राजा दशरथ की पुत्री का जो नाम था, देखो ऑप्शन में शांता है, शांतु है, शांति है और रेणु। तो देखो यहां पे जो राजा दशरथ की पुत्री की बात किया जाए, लोग ज्यादा शांति पे टिक करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। राजा दशरथ की जो पुत्री का जो नाम था वो क्या नाम था? शांता नाम था। क्या नाम था बच्चा लोग? शांता नाम था। किसके पुत्री का नाम? राजा दशरथ के पुत्री का नाम। फिर मनोरमा नदी का विलय किस नदी में हुआ है? विलय का मतलब अंत किस नदी में हुआ है? तो आप बताओगे कि मनोरमा नदी का जो विलय है वो किस में हुआ? लोग सरयू मारते हैं, घाघरा मारते हैं। देखो बात क्या है, सरयू नहीं मार सकते। सरयू मतलब सरयू जो नदी है, ठीक है, खैर यहाँ की सबसे पावन। ठीक है, तो यहां से अगर बात करते हैं विलय का मतलब अंत कहां पे हुआ है, तो किस में हुआ है बच्चा लोग? कुआनो नदी में हुआ। किस नदी में अंत हुआ इसका? कुआनो नदी में अंत हुआ है। हरैया शहर जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो देखो हरैया जो शहर है आपका वो किस नदी के तट पर है? मनोरमा नदी के क्या है? तट पर बसा हुआ है। आपका मखौड़ा धाम कहाँ पे है? तो जो मखौड़ा धाम है वो भी किस नदी के तट पर है? वो भी मनोरमा नदी के ही तट पर बसा हुआ है। ठीक बच्चा लोग, तो ये 5 क्वेश्चन थे, पांचों मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप हरैया में रह रहे हो तो हरैया के बारे में नहीं जानते हो तो फिर क्या जानते हो? इसका मतलब आप कुछ नहीं जानते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे और क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। तो अब हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा लाइट चली गई है, थोड़ा असुविधा तो हो गई। तो देखो क्या है, जैसे राम रेखा नदी की लंबाई कितनी है? तो बच्चा लोग जो राम रेखा नदी है उसकी जो लंबाई है वो देखो ऑप्शन में 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 18 किलोमीटर और 33 किलोमीटर है। तो राम रेखा नदी की जो लंबाई है वो कितना किलोमीटर है बच्चा लोग? 33 किलोमीटर है। ओके, इसके बाद आता है हरैया का पिन कोड क्या है? अब भैया अगर हरैया में रहते हो तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि हरैया का आखिर पिन कोड नंबर क्या है। तो हरैया का जो पिन कोड नंबर है वो क्या है? 272155 है। ठीक, क्योंकि कोई भी फॉर्म डालते हो, कुछ भी करते हो, वहां पे पिन कोड नंबर आपका लगता है। तीसरा क्या है? 84 कोशी परिक्रमा का आरंभ स्थल है।
तो देखो जो 84 कोशी परिवार मतलब परिक्रमा होती है आप सबका सभी लोगों का, तो वो कहाँ से आरंभ होता है? तो वो कहाँ से आरंभ होता है? मखौड़ा धाम से आरंभ होता है, जैसे अयोध्या, भरत कुंड, मखौड़ा, लक्ष्मण कुंड। तो 84 कोसी जो परिक्रमा होता है वो जो होता है मखौड़ा धाम से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, आगे क्या है? मनवर नदी का उद्गम स्थल है। उद्गम का कहाँ से निकलती है? अभी अभी मैंने बताया कि जो मनवर नदी है वो कुआनों में जाके विलय हो जाती है, लेकिन निकलती कहाँ से है वो चीज जानना है हमें। तो देखो मनवर नदी कहाँ से निकलती है? लालगंज, चंदोताल, तिर्रे सरोवर, श्रृंगी नारी। तो कहाँ से निकलती है बच्चा लोग? आप लोगों के दिमाग में चल भी रहा होगा, कहाँ से? तिर्रे सरोवर से। ठीक है, तो मनोरमा जो नदी है, मनवर जो नदी है वो तिर्रे सरोवर से निकलती है। फिर हरैया विधानसभा का प्रतिनिधि कौन है? आप लोग के दिमाग में चल भी गया होगा, राजकिशोर सिंह, हरीश द्विवेदी जी, अजय सिंह, रवि सोनकर। तो देखो बात क्या करते हैं, यहाँ पे विधानसभा की बात हो रही है, इसलिए कौन होगा? अजय सिंह जी होंगे। विधानसभा की बात हो रही है इसलिए अजय सिंह होंगे, लेकिन लोग मारते हैं हरीश द्विवेदी जी को। देखो हरीश द्विवेदी जी जो है वो किस चीज के प्रतिनिधित्व है? लोकसभा के। लोकसभा की अगर बात किया जाता है, यहाँ पे विधानसभा ना कह के लोकसभा की बात किया जाता है, तब हरीश द्विवेदी जी होते। लेकिन यहाँ पे किसकी बात किया जा सक रहा है कि विधानसभा का, और विधानसभा की जब बात की जाएगी तो कौन आएगा? आपके माननीय अजय सिंह जी आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ आपका 10 ही क्वेश्चन रहेगा, बाकी अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही आपके सामने होगा। ठीक है, धन्यवाद, आप लोग लगे रहो। अगर पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि हरैया की बात है, हरैया जितना मतलब हरैया टू बस्ती, बस्ती में सब कुछ क्या हो ना फैल जाना चाहिए वीडियो को, कि सभी लोग ये जान जाए कि हमारे बीच जो भी कुछ है, जैसे हरैया जी के, बस्ती जी के, तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप हरैया में रहोगे। आप अपने घर के बारे में अगर नहीं जान सकते तो फिर जानोगे क्या बच्चा लोग? तो अपने घर के बारे में जरूर जानकारी रखना चाहिए। ओके, धन्यवाद आप सभी का, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे।